दिल्ली के महरौली इलाके में लगातार चौथे दिन बुलडोजर गरजा। आज जेसीबी के साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर डीडीए की टीम महरौली पहुंची। सबसे पहले लोगों को जबरन घरों से बाहर किया गया और फिर मकानों को तोड़ा गया। लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन अधिकारियों ने किसी की एक न सुनी। शुक्रवार से शुरू हुआ ये डीडीए का ड्राइव तकरीबन 1 महीने तक चलेगा और इस कार्रवाई से इलाके के करीब 3000 परिवारों पर घर का संकट छाया हुआ है। हमारे मकान छीने जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेघर हो रहे हैं, सारी हमारी जमा पूंजी मेहनत सर, इस प्रॉपर्टी पे लोन है, रजिस्ट्रियां हैं, सब हमारे पास पूरी चेन है सर। जिन्होंने रजिस्टर करवाए वो लोग का है, उनको पकड़े ना। आम जनता पे कार्रवाई करी जा रही है सर। तो फ्री का अभी लोन दे रहे, लोन चुका नहीं, लोगों से पैसा लिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। नहीं होने देंगे। लोगों का ये गुस्सा डीडीए के एक्शन को लेकर है, जो दिल्ली के महरौली इलाके में लगातार चौथे दिन देखने को मिला। जैसे ही डीडीए का बुलडोजर इलाके में पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। लेकिन उनकी एक न चली और डीडीए का बुलडोजर लोगों के आशियाने पर कहर बनकर टूट पड़ा और एक के बाद एक कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया। सोमवार को डेमोलिशन से पहले इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले उन मकानों को खाली कराया गया जो अतिक्रमण की जद में आ रहे थे। सड़कों पर रखा यह सामान इसकी गवाही दे रहा है। महरौली बस स्टैंड के पास अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि जितना भी इंक्रोचमेंट यहां पर था उस पर अब डीडीए कार्रवाई कर रहा है और बुलडोजर यहां पर चल रहा है। आप देखेंगे कि पहली मंजिल पर जितना भी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकाला गया था उसको अब बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पहली मंजिल पर जो मकान बना हुआ था, जो बालकनी एक तरीके से बाहर निकाली गई थी, उस सभी को जेसीबी और बुलडोजर की मदद से जो है वो तोड़ा जा रहा है। और तस्वीरें इस पूरे महरौली बस स्टैंड के पास की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जितना भी चाहे टीन शेड डला हो या छोटे छोटे कमरे बने हो, उसको अब इसी तरीके से तोड़ा जा रहा है। हालांकि जो ड्राइव डीडीए द्वारा चलाई जा रही है, उस ड्राइव के जरिए जितना भी इंक्रोचमेंट महरौली इलाके में है, उस इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो भी अब एक इमारत के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो कि ये इमारत तकरीबन 3 मंजिला इमारत यहाँ पर बनी हुई है और पार्क के बेहद नजदीक ये इमारत बनी हुई है, उसको अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और अंदर से इसको डैमेज किया जाएगा। डीडीए ऑफिशियल्स का कहना है कि पहले भी इन सभी को नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों ने खाली नहीं किया, तो अब जाकर जो ड्राइव है वो यहाँ पर चलाई जा रही है और बुलडोजर के जरिए जो तमाम अवैध कब्जा है, अवैध स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, उन सभी को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं कि नीचे की तरफ दुकानें हैं और ऊपर लोगों के रेजिडेंशियल मकान बने हुए हैं। दुकानों के बाहर जितना भी इंक्रोचमेंट था, चाहे वो टीन शेड के जरिए था, उन सभी को पहले तोड़ा गया और उसके बाद अब पहली मंजिल पर चाहे वो बालकनी कह लें या एक छोटा रूम लोगों ने आगे बढ़ाकर बनाया था, उन सभी को अब यहाँ पर जेसीबी की मदद से, बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। जो सामान यहाँ पर था, जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, तो उन सामानों को भी यहाँ से हटाया गया है। दुकानों में लगा हुआ सामान हो वो सब यहाँ से हटाया गया है और आप तस्वीरें देखेंगे कि जितना सामान लोग बटोर पाए उतना सामान वो अपनी दुकानों से यहाँ पर लाए। डीडीए की इस कार्रवाई से महरौली और अंधेरिया मोड़ समेत आसपास के इलाकों में बसे लगभग 3000 परिवारों पर संकट के बादल छा गए।
इनमें से लगभग 1000 से अधिक परिवारों के पास उनकी संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री भी मौजूद है। ऐसे में अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने उजड़ने का दर्द लोगों की आंखों में साफ नजर आ रहा है। एक तरफ रो रो कर लोगों का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ डीडीए के एक्शन के खिलाफ लोगों के भीतर गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंगें बन रही थी तो क्या डीडीए सो रही थी? तब डीडीए कहाँ थी? आज हमारी बिल्डिंगों को तोड़ने चले आए हैं, उस समय ना डीडीए आई ना कोई आई, और आज अचानक से अवैध बता दिया हमारे बिल्डिंगों को। यहाँ पे रहने वाले जो जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं, कहीं अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, सारे शरीफ लोग हैं। इन्होंने अपनी जमा पूंजी से बैंक को ईएमआई दे रहे हैं, हर महीने की गाड़ी कमाई ईएमआई में जा रही है, और आज अचानक से हम सबको बेघर कर किया जा रहा है। लोग अपने सामान निकालने में मजबूर हो गए हैं। महरौली के किसी घर में ना खाना बन रहा है, मतलब ना नींद आ रही है किसी को। जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ पैदा हुए हैं और देख हमें पता नहीं था कि ऐसी नौबत भी आएगी। बहुत गलत हो रहा है। सरकार से गुजारिश है कि इसको रोका जाए, प्लीज रोका जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम तो। कहाँ से अतिक्रमण सर? 50 साल से लोग रह रहे हैं सर, कोई अतिक्रमण नहीं है, कुछ नहीं है। ये बस तो 50 साल कहाँ थे? कहाँ थी आपकी डिपार्टमेंट? करप्ट डिपार्टमेंट कहाँ थी? आज ये सो के उठे? अगर ये करप्ट, अगर ये इलीगल प्रॉपर्टी है, आप कहाँ थे जब ये बनी? 50 साल पहले क्यों नहीं ढाया गया? ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पास हुआ है सर। इसमें साफ साफ लिखा गया है, जो कैलाश गहलोत मिनिस्टर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये डिमार्केशन के लिए डाला है, क्योंकि डिमार्केशन में बहुत कमियां पाई गई है। कभी डिमार्केशन की लाइट 10 फीट आगे जाती है, कभी बिल्डिंग के अंदर इनके पास 3 मैप है जो हम देख रहे हैं। ये 40 साल पुराना मैप है। ये डिमार्केशन सही नहीं है, उसमें खामियां है। उसमें ये कहा गया कि एक बार बिल्कुल डिमार्केशन के लिए, तब तक कोई भी तोड़फोड़ ना हो, कोई भी डेमोलिशन ना हो। ये हमारी शॉप है। बाकी ये है कि सर बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये स्टे रुकवाना चाहिए, क्योंकि ऊपर अभी भी फैमिली यहाँ रुकी हुई है। वो बेचारी रो रो के ऊपर फैमिली हाथ जोड़ के कह रही है 2 घंटे के लिए समय दे दो, मैं अपना मकान खाली कर देती हूँ, लेकिन ये अथॉरिटी जो है ये नहीं सुन रही है बिल्कुल। 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ है सर, यहीं पे रह रहे हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे शॉप है। कभी नोटिस नहीं आया, कभी किसी ने रोका नहीं, आज तक तो बताया नहीं कि डीडीए की जगह है, और आज ये अपने आप आके तोड़ रहे हैं। हम रात को हम क्या करेंगे? आसमान दिया के जगह हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक तरफ महरौली के लोग डीडीए पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीडीए का अपना अलग दावा है। डीडीए की तरफ से कहा गया आर्कियोलॉजिकल पार्क में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है, इससे पहले यह कार्रवाई पूरी की जानी है। डीडीए के अनुसार दिसंबर में लोगों को सचेत करने के लिए दीवारों पर नोटिस चिपकाए गए थे। नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 10 दिनों के भीतर इस भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माण को लोग हटा लें, लेकिन लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण शुक्रवार से दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। डीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई अगले महीने 9 मार्च तक जारी रहेगी। अपने एक्शन को लेकर डीडीए पर भले ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन डीडीए का कहना है कि जिस जमीन पर डेमोलिशन ड्राइव चल रही है वो महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा है, और मौजूदा अनाधिकृत अतिक्रमण महरौली पुरातत्व पार्क के विकास में बाधा के रूप में कार्य कर रहा है, और इसीलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। लोगों का तो ये कहना है कि वो सुबह भी कोर्ट गए थे, लेकिन जब वो कोर्ट पहुंचे, लेकिन उसी दौरान बुलडोजर यहाँ पर आ जाता है और कार्रवाई करना शुरू कर देता है। सुबह 11 बजे से महरौली बस स्टैंड पर एक कार्रवाई हो रही है, और तस्वीरें आप देखेंगे कि लगातार 4 से 5 जेसीबी यहाँ पर है, और कार्रवाई इंक्रोचमेंट को लेकर यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहले कार्रवाई दुकानों से शुरू की गई। दुकानों के बाहर जितने भी टीन शेड थे उनको हटाया गया, लेकिन अब आप तस्वीरों में देखेंगे कि पहली मंजिल पर जो रेजिडेंशियल कमरे बने हुए थे उनको भी तोड़ा जा रहा है। डीडीए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि पहले भी इनको कई बार नोटिस सर्व किया गया था। काफी हद तक लोगों ने अपनी दुकानें और ऊपर जो लोग रह रहे थे वो खाली भी कर दिया था, और उसके बाद ये
कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि कोर्ट कुछ लोग बिल्कुल गए थे, उन लोगों का कहना है कि वो चाह रहे थे कि स्टे मिले, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि दिसंबर में इनको नोटिस सर्व किए गए थे कि आप डीडीए की जमीन पर हैं, इसको आपको खाली करना होगा। और जब लोगों ने खाली नहीं किया और उसके बाद से ही कार्रवाई जो है वो शुरू की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो पूरे इमारतें हैं, तकरीबन 2.5 से 3 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनी हुई है, इन सभी को तोड़ा जाना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लेबर यहाँ पर लगी हुई है वो इन इमारतों को डैमेज कर रही है ताकि दोबारा कोई और लोग यहाँ पर आकर ना रह पाए। आपको बता दें कि चौथा दिन है आज। इससे पहले बीते 3 दिन भी महरौली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इससे पहले हमने देखा कि कैसे घरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय भी लोग पहुंचे। उनका ये कहना था कि उनके पास रजिस्ट्री है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो लगातार डीडीए ऑफिशियल्स को भी दिखा रहे थे। हालांकि कुछ ऐसी इमारतें थी जो कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनको स्टे मिला है। 16 तारीख को उस मामले में सुनवाई होनी है और उसके बाद आगे क्या रूपरेखा होगी वो कोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा। एक तरफ डेमोलिशन ड्राइव को लेकर महरौली की जनता और डीडीए आमने सामने है, तो दिल्ली सरकार अब महरौली इलाके में चल रहे डेमोलिशन अभियान के खिलाफ और दिल्ली वासियों के बचाव में उतर आई है। केजरीवाल सरकार की तरफ से डीडीए को महरौली में तोड़फोड़ अभियान रोकने का निर्देश दिया जा चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद डीडीए की डेमोलिशन ड्राइव अभी भी जारी है। लगातार 4 दिन हो चुके जब से महरौली इलाके में डीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। लोगों की शिकायत भी है कि दरअसल ये पूरा चलता फिरता रोड, आपको मैं तस्वीरों में समझाने की कोशिश करूं, ये महरौली का बस स्टैंड है। बस स्टैंड के दोनों तरफ दुकानें हैं और यहीं पर डीटीसी की बसेस जो है वो पार्क होती है और उसके बाद आगे यहाँ से अपनी अपनी जगहों पर मूव करती है। लेकिन अचानक आज कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 4 बुलडोजर की मदद से जो अतिक्रमण बताया जा रहा है उसको यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि लोग अब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिनकी दुकानें हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं कि इससे पहले कभी जानकारी नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक डीडीए आता है और यहाँ पर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। ऐसी तस्वीरें हमने 3 दिन से लगातार महरौली इलाके में देखने को मिल रही है, जहाँ लोग इस पूरे ड्राइव को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं। लेकिन डीडीए कह रहे हैं कि जहाँ भी अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए कार्रवाई डीडीए द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। एक तरफ डीडीए का बुलडोजर गरज रहा है, लोगों के आशियाने टूट रहे हैं और सपने जो सालों से उन्होंने संजोए रखे थे, अब लोगों को बस कोर्ट से उम्मीद है कि शायद वहां से कुछ राहत मिल जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।